बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर का अगला टॉपिक सोइंग ऑफ सीड, जिसमें जानेंगे बच्चों हम लोग कि बीज को कैसे बोया जाता है और बीज बोने के लिए हम लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो बच्चों, सोइंग ऑफ सीड, तो पहले बोना, जो सोइंग बीज बोना किसको बोला जाता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। सीड को सॉइल में बोना, ये सीड को सॉइल में डालना ही क्या कहलाता है? सोइंग कहलाता है, बीज बोना कहलाता है। तो बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि सीड को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो किस प्रकार का सीड को हम सिलेक्ट करेंगे। सीड को जब हम बोएंगे, बीज को जब हम बोएंगे, तो बीज बोने के लिए किस प्रकार का सीड को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सीड ऑफ सुपीरियर क्वालिटी आर इम्पोर्टेंट फॉर गेटिंग बेटर एंड हाई यील्ड फ्रॉम क्रॉप, कि जब अच्छे क्रॉप, अच्छे फसल अगर हम लोग उगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को बेटर यील्ड का, हाई यील्ड के और हाइब्रिड सीड को हम लोगों को बोना पड़ेगा। तो बच्चों, हम लोग अपने घर में जो सीड है उसको एक क्रियाकलाप के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि सीड में कितने मात्रा में वो वीड्स हैं या सीड खराब हो चुके हैं या कौन सा सीड अच्छा है। इसके लिए बच्चों हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एक बीकर लेंगे बच्चों, और बीकर में हम लोग पानी डाल लेंगे या कोई भी कंटेनर आप ले सकते हैं, और इसमें वाटर हम लोग डाल दिए। और जब वाटर डाल दिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर सीड को डाल देंगे। और सीड को डालने के बाद देखेंगे बच्चों कि इसमें से बहुत सारे सीड जो होंगे वो तल में आ जाएंगे यहाँ पे, और कुछ सीड इसमें क्या होगा, तो तैरता रहेगा। तो जो सीड तैर रहा होता है वो सीड में बच्चों या तो उसके अंदर का जो मटेरियल है वो कोई किसी कीड़े के द्वारा खा लिया गया, या वो सीड अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। इन्हीं बातों का हम लोग को ख्याल रखना है कि सीड हम लोग का अच्छा होगा तभी हम लोग का क्रॉप अच्छा निकलेगा। इसके लिए नॉर्मली आप लोग सुने भी होंगे कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। तो यही बातें यहाँ भी लागू होता है कि जिस अगर अच्छा क्वालिटी का हम लोग सीड बोएंगे तो हम लोग का फसल भी अच्छा होगा। तो इनमें बच्चों आगे हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि सीड में कोई फंगस या कोई कीड़ा ना लगा हो और अच्छे क्वालिटी का हो। आगे देखेंगे बच्चों कि जब हम लोग सीड को बोते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो आगे लिखा हुआ है, फार्मर शुड कीप फ्लोइंग थिंग्स इन माइंड व्हाइल सोइंग द सीड, कि जब फार्मर बीज बोएंगे तब कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, और कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों को देखेंगे बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है, सीड शुड बी सोन इन द प्रॉपर सीजन, और सीड को हम लोग एक प्रॉपर सही मौसम में ही बोएंगे। ऐसा नहीं कि रबी क्रॉप को हम खरीफ क्रॉप के टाइम में बो दिए और खरीफ क्रॉप को रबी क्रॉप के टाइम में बो दिए, तो हमारा फसल नहीं होगा और फसल बर्बाद हो जाएगा और हमारा मेहनत सब कुछ बर्बाद जाएगा। तो इसीलिए जो फसल का जो मौसम है उसी टाइम में हम लोग उस फसल को बोएंगे या लगाएंगे, तो हमारा क्या होगा, क्रॉप अच्छे, जो फसल होगा वो अच्छा होगा। आगे बच्चों क्या ध्यान रखना है, तो सीड शुड बी सोन एट करेक्ट डेप्थ। और बच्चों आगे हम लोगों को क्या करना है, तो सीड को जब हम बोएंगे तो एक प्रॉपर डेप्थ पे गहराई में डालेंगे, जिससे क्या होगा कि ना ही गहराई में रहेगा, ज़्यादा गहराई में भी नहीं रहना है। अगर ज़्यादा गहराई में रहेगा तो फिर क्या होगा कि प्रॉपर उसे रूट को एयर नहीं मिल पाएगा, और फिर जो आगे ग्रोथ होगा सीडलिंग, वो सीडलिंग भी प्रॉपर सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अगर हम सीड को बहुत कम डेप्थ पे रख देते हैं, ऊपर में ही लगभग रहता है, तो हो सकता है कि कई सारे जो पशु पक्षी हैं उसको वो खा जाए। और बच्चों आगे हम लोग ध्यान देंगे कि आगे किन बातों का ख्याल रखना है। तो सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर स्पेस, और सीड को हम लोग, बीज को हम लोग क्या करेंगे,
तो प्रॉपर प्लेस पे बोएंगे, जिससे क्या होगा, तो ओवर क्राउडिंग नहीं होगा और प्रत्येक सीड को प्रॉपर स्पेस मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, प्रॉपर एयर मिलेगा, प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, जिससे पौधे का ग्रोथ अच्छा हो पाएगा। तो बच्चों आगे हम लोग देखेंगे कि और किन किन बातों का ख्याल रखना होता है और किन किन तरीकों से बीज को बोया जाता है। तो आगे देखेंगे बच्चों कि मेथड ऑफ सोइंग, बीज बोने के विधि के बारे में देखेंगे कि बीज किस प्रकार से बोया जाता है और किन किन तकनीक का उपयोग किया जाता है बीज बोने के लिए। तो बच्चों पहला जो मेथड है वो है मैनुअल मेथड। और मैनुअल मेथड ये आदि मानव के काल से ही स्टार्ट हो रहा है। जब से इंसान कृषि करना स्टार्ट किए, उस समय से ही बीज जो बोया जाता था वो हैंड का यूज़ करके और मैनुअली तरीके से बोया जाता था। तो मैनुअल मेथड के द्वारा किसान अपने खेत में बीज बोते हैं। जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे वीट का और मस्टर्ड का जो बीज बोया जाता है, और भी बहुत सारे फसल का बीज बोया जाता है, वो हैंड के द्वारा ऐसे स्क्रैटर कर दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है, और इसी को हम लोग मैनुअल मेथड के नाम से जानते हैं। और देखिएगा बच्चों कि मैनुअल मेथड में ही कई लोग हल का उपयोग करते हैं। तो हल का सेम जो बीम यूज किया जाता है, और ये रहा हल का हैंडल और ये रहा, यहाँ पे ही क्या किया जाता है, तो एक फनेल लगा दिया जाता है। फनेल आप लोग में भी जानते होंगे, फनेल को पाइप के द्वारा यहाँ पे ये जो प्लेट होता है हल्का, और ये फनेल को क्या किया जाता है, फनेल में सीड डाल दिया जाता है। ये फनेल जो है जिसको हम लोग कीप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फनेल में सीड डाल देते हैं, और सीड जब हल चलता है तो सीड यहाँ पे ये मिट्टी में चला जाता है, और इसके बाद ऊपर से मिट्टी भी थोड़ा बहुत चला जाता है। इस विधि को भी हम लोग मैनुअली मेथड के नाम से ही जानते हैं, जिसमें एक किसान हल चलाते हैं और दूसरा फनेल में बीज डालते जाता है। और अगर हम बात करें मैनुअल मेथड में, तो मैनुअल मेथड का डिसएडवांटेज क्या है, तो मैनुअल मेथड का डिसएडवांटेज बीज जो बोया जाता है वो प्रॉपर स्पेस पे नहीं गिरता है, या कई बीज बहुत ओवर क्राउडिंग हो जाता है, जिससे प्रॉपर उसको सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और सनलाइट नहीं मिल पाता है, जिससे पौधे का ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाता है और फसल हमारा बहुत लॉस होता है। अगला जो मेथड है बच्चों देखेंगे हम लोग मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में बच्चों हम लोगों को पता है कि जो तकनीकी का उपयोग किया जाता है उसका नाम है सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल्स को ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है, और सीड को उस कंटेनर में डाल दिया जाता है, और उसमें भी हल के जैसा ही फर होता है, और उस फर में के साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे बीज मिट्टी में जाते रहते हैं और प्रॉपर प्लेस पे जाते हैं। तो मैकेनिकल मेथड का यूज करके क्या होता है कि हम सीड को प्रॉपर डेप्थ पे, प्रॉपर गहराई पे और प्रॉपर प्लेस पे बोया जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो क्रॉप का यील्ड होता है वो बहुत अच्छा होता है, पैदावार काफ़ी अच्छा होता है। बच्चों अगला जो तरीका है उसका नाम है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन में बच्चों हम लोग जानेंगे कि हम लोग को प्रॉपर प्लेस पे हम अच्छे सीडली को हम लगा सकते हैं, जिससे क्रॉप हमारा अच्छा होगा, पैदावार हमारा अच्छा होगा। तो इसमें बच्चों क्या लिखा हुआ है कि द सीड आर सोन इन द स्मॉल एरिया कॉल्ड नर्सरी, कि सीड को हम लोग छोटे से एरिया में जो बोते हैं उसको हम लोग नर्सरी कहते हैं। और नर्सरी में जब पौधा तैयार हो जाता है, सीडलिंग जब तैयार हो जाता है, तो उसको फिर क्या किया जाता है, फिर अगले फील्ड में, दूसरे खेत में क्या किया जाता है, लगाया जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और इस विधि के द्वारा बच्चों राइस का कृषि किया जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसका क्रॉप लगाया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन मेथड में हम लोग को क्या होता है, प्रॉपर प्लेस पे हम बीज को लगाते हैं और अच्छे क्वालिटी का सीडलिंग यूज करते हैं। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग सोइंग ऑफ सीड के बारे में जान गए, और किन किन मेथड का उपयोग किया जाता है और किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में जाने। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा।